आज मैं तेल छिड़क के अपने में आग देने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कम से कम चिंता तो नहीं करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे बड़ी दिक्कत है, आज मैं हकीकत में मरना चाहता हूँ। देश का अन्नदाता सड़कों पर है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर हंगामा होता है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एक किसान की मौत हुई, खुदकुशी की उसने, और उसके बाद जिस तरह से किसानों का हंगामा देखने को मिला और फिर जिस तरह से चीनी मिल मालिकों की तरफ से कार्रवाई की गई, फायरिंग तक की गई, ये एक तस्वीर है। बुलंदशहर में भी आज किसानों ने प्रदर्शन किया और कई किसान अपने कई एकड़ फसल जला रहे हैं। कुछ किसान, चूंकि गन्ना मिलों तक नहीं जा रहा है, वो चारे के तौर पर बेच रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है। क्या ये स्थिति उत्तर प्रदेश में किसानों की होनी चाहिए? और इस पूरे मामले में राजनीति भी कम नहीं हुई है। जब उसका गन्ना नहीं कटेगा तो वो गेहूं कहां से बोएगा? परेशान कर रहे हैं लोग। और प्रशासन के लोग जहां 4 दिन से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और जिला प्रशासन किसानों की बात सुन नहीं रहा, कोई उनके बीच में नहीं आ रहा। अगर उनके बीच में ये लोग नहीं आएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, किसान बीमार हुए हैं, उनकी कोई दवाई गोली की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, उनके पानी पीने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं करी जा रही, प्रशासन की तरफ से नहीं करी जा रही, तो किसान उग्र हो ही जाएगा। क्या हम रोक पाएंगे किस किसान को जो खुद परेशान है, घर से दुखी होकर आया है, गन्ना हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहा है और प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे हैं उसकी बात, उसकी दवाई गोली के कोई इन्हें चिंता नहीं है, तो वो किसान उग्र हो जाएगा। आज वो उसी में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने गन्ना लेकर प्रदर्शन किया है। मेरी मिल के प्रबंधन से मेरी वार्ता हो रही है। बुलंदशहर की वेव की जो फैक्ट्री है, ये 4 तारीख से शुरू हो रही है। इन्होंने रिटर्न में भी दे दिया है कि वो 4 तारीख से शुरू कर रहे हैं और अनामिका और साबितगढ़ से मेरी वार्ता हो रही है। मैं कोशिश में हूँ कि वो भी जल्द से जल्द शुरू करें, कि 4 तारीख के आसपास में वो भी शुरू कर दें। मिलों को 1.5 महीने लेट करना, चलाना नहीं, किसान के सामने घोर संकट की स्थिति उत्पन्न होना। अगर खेत खाली नहीं होगा, गेहूं नहीं बह जाएगा, तो गेहूं की महंगाई अगले सत्र में आम जनता को परेशान करेगी। आज तो केवल किसान परेशान है, बाद में पूरी जनता परेशान होगी और उसका जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार और चीनी मिल मालिकों का आपस में नापाक गठबंधन। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों 1.5 महीना लेट हो गया, सत्र अभी तक पेराई का नहीं शुरू हुआ। पिछला भुगतान जब चीनी स्टॉक में है तो चीनी बेच के उसका भुगतान क्यों नहीं होता? 23 रुपए क्विंटल लागत मूल्य बढ़ा, ये सरकार ने स्वीकार किया है। इसके बाद उतना तो कम से कम मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ाया गया? इन सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 1 हफ्ते से प्रदेश में गन्ना आयुक्त के कार्यालयों पर कर रखा है। और मेरे घर पे अगले महीने शादी है। मैंने अपना 10 बीघे गन्ना गांव में जला दिया, क्योंकि अब तक मिल नहीं चले, ना मेरा गेहूं बुआ। मेरी बहन की शादी ही, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं आत्महत्या के लिए यहाँ तैयार हूँ। पिछला मेरा बकाया कोई 30,000 रुपए है कोई, और मैं इतना परेशान हूँ, ना मुझे कोई लोन की जरूरत है, ना मुझे माफी की जरूरत है। मेरा पेमेंट मुझे दे दें ना। और बिजली का बिल मेरे पे, अगर मैं चाहता मुझे कोई दिक्कत भी है तो मुझे पकड़ा जा रहा है, अगर मेरे पे बिल है और मेरा पैसा दिया नहीं जा रहा। आज मैं तेल छिड़क के अपने में आग देने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कम से कम चिंता तो नहीं करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे बड़ी दिक्कत है, आज मैं हकीकत में मरना चाहता हूँ, क्योंकि गेहूं का दाना नहीं बूझ रहा। किसान बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो राजनीतिक तौर पर किसान किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से और भी लोग कह रहे हैं किसानों की समस्या को लेकर, आइए देखते हैं। तो हाल ही हो गया है कि लग रहा है कि जितना गन्ना लगा हुआ है सब फूंक दिया जाए। मतलब कि पिछला भुगतान हुआ नहीं और अब की बता रहे हैं कि नहीं हम रेट बढ़ा देंगे। बगल के देश में आप देख लो, बगल में पंजाब और अगल बगल के क्षेत्र देख लो, इतना ज्यादा रेट, मतलब 300 लगभग रेट मिल रहा है।
लेकिन हम लोग यहाँ वही 270 280 दे रहे हैं, और वो भी बीच में बिचौलिए सब खा जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी जो है 20 तारीख के बाद 25 तारीख से सारी मिलें चालू कर दी जाएंगी, और हम लोगों का गन्ना सब खड़ा हुआ है खेतों पे, और गन्ने की कटान भी नहीं हो पा रही, ना मिलें चालू हो पाई हैं। इस शासन की जो है रवैया को समझ नहीं आ पा रहा हम लोगों के। हमारे किसान सब भुखमरी के कगार पे है इस समय। कि जो नीतियाँ चल रही ये सबसे बुरी हैं, और जो सरकार है उसकी भी जो नीति है वो भी गड़बड़ चल रही है। चल इसलिए रही है कि जो किसान मजदूर एक एक पैसे करके अपने पहले ज़मीन का सीना चीरता है, फिर उसके पास से गन्ना उगाता है। वो चाहता है कि जब वो पैसा आएगा तो अपनी बेटी और बहन की शादी करेगा। लेकिन जब एक ऐसा समय आता है जिससे जब उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता है तो उसको तकलीफ होता है। ए.के. सिन्हा साहब, जो 2300 करोड़ रुपए का बकाया है, किसानों के सामने बड़ी दिक्कत ये है कि वो करें तो क्या करें, पिछला भुगतान नहीं मिला है और अगली फसल तैयार है लेकिन वो मिल तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि पेराई का काम नहीं शुरू हुआ है। हमारा सवाल ये है कि क्यों नहीं भुगतान किया जा रहा है? जब चीनी स्टॉक में है तो उसे बेचकर तो भुगतान किया जा सकता है, फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार क्यों नहीं इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रही ठीक से? मुख्य समस्या यह है कि किसान मूंगफली भी उत्पादन करता है, किसान कपास भी उत्पादन करता है, मगर किसी किसान से उसका कच्चा माल उधार नहीं लिया जाता। केवल गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका कि कानून में प्राविधान कर दिया गया है कि 14 दिन बाद उसका भुगतान होगा। और सच पूछे तो चीनी मिलें इसी कानून का लाभ उठाती हैं, और वो जो भुगतान करती हैं वो 14 दिन के आड़ में उसको बकाया रखती हैं। हालांकि नियम यह है कि उस बकाये पर ब्याज दिया जाए, मगर अभी ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। चीनी मिलें इनके खिलाफ आरसी जरूर जारी की जा रही है, परंतु ये बकाया भुगतान मूल नहीं हो रहा है, ब्याज की तो बात ही छोड़िए। तो सवाल ये है कि जो चीनी मिलें हैं इनका कहना है साहब ये दबाव बना रही हैं कि पहले हमको सरकार पैकेज दे, या जितना हम देना चाहते हैं 225 230, इसके ऊपर का सारा पैसा जो है वो सरकार अपने पास से दे दे। ये जो संभव नहीं है, पब्लिक मनी है, सरकार इसको अपने पास से कैसे भुगतान कर देगी? ये बात जरूर है कि गन्ना मूल्य घोषित करते समय पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और उसमें एकमात्र चीनी उद्योग इस प्रदेश का उद्योग है, बाकी और कोई उद्योग इस प्रदेश में चल नहीं रहा है। केवल चीनी उद्योग चल रही है इसलिए कि ये अपनी बिजली खुद पैदा करती है। अगर ये भी उद्योग बिजली विभाग पर आश्रित होता तो ये नहीं चलता। तो एकमात्र उद्देश्य अगर उद्योग है इस नहीं, ए.के. सिन्हा साहब, अगर चीनी मिल मालिक कह रहे हैं कि वो 220 225 रुपए ही दे सकते हैं और सरकार कह रही ज्यादा उसने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, तो फिर ये चीनी मिल मालिक कहते हैं कि ये तो हम जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा अगर सरकार करेगी तो हम कहां से लाएंगे, फिर तो हमें सब्सिडी चाहिए। जी देखिए, वास्तविक बात सामने नहीं आ रही है कि मिलों को घाटा नहीं हो रहा है, परंतु उनका प्रॉफिट कम हो गया है। सही बात तो ये है। देखिए, केवल चीनी पर ही गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं रहता है। चीनी के साथ साथ उसके प्रेसमट से खाद बनती है, उसके खोई से बिजली पैदा होती है, उसके शीरे से शराब के लिए अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बन रहा है जो इसमें पेट्रोल में 5% मिलाया जा रहा है, इसको 10% बढ़ाया जा सकता है। तो चीनी को एक लाभकारी उद्योग के रूप में परिवर्तित करना ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी है, और ये प्रशासनिक रूप से करना चाहिए, और शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना करना चाहिए। यही इसका निदान है। केवल चीनी बनाएंगे तो ये भुगतान देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी मनोज मिश्र जी, क्या वाकई में 1 साल से जो भुगतान नहीं हुआ किसानों को, 14 दिन बाद भुगतान करना चाहिए, 1 साल तक नहीं हुआ, तो इस दौरान क्या सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी? क्या ये सरकार दबाव नहीं डाल सकती थी, आप भुगतान कीजिए, जो दबाव इस वक्त चीनी मिल मालिक सरकार पर डाल रहे हैं? चीनी बेचकर तो भुगतान किया जा सकता था अगर स्टॉक में चीनी है इस वक्त। देखिए, ये सारा घालमेल चल रहा है सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच। अभी जैसे पुरी जी ने कहा था कि किसानों की हितरक्षक है ये सरकार, तो मैं एक बात बता दूं, मैंने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई लोगों से बात करी तो वहां किसानों का जानमाल सुरक्षित नहीं है, एक समस्या तो वहां दूसरी है कि बेनकाबपोश आके किसानों को खेतों पर हत्या कर देते, तो कई लोग ऐसे मारे जा चुके। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि वहां पर आरसी काट के किसानों पर दबाव बनाया जा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज मांग कही है कि जितनी किसान की बकाया धनराशि चीनी मिलों पर है
उतनी धनराशि तक का उसकी आरसी न जारी की जाए। आरसी के दबाव में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी जिसका आप प्रोमो दिखा रहे थे, उस किसान ने भी कहा कि हमारी आरसी जारी करी गई, 30,000 रुपए की बिजली की बिल जाने की, ऐसा कुछ कह रहा था। तो कुल मिला के किसानों का उत्पीड़न सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा कि चीनी मिल मालिक उत्पीड़न कर रहे हो, सरकार की नीतियां उस उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है और बढ़ावा दे रही हैं कि आरसी जारी कर रहे, चीनी मिल पेमेंट कर नहीं रहे और उनको खेत फसल में जलाई जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। 12 किसान इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। ये किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक बात है और उसे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिस देश का किसान अन्नदाता है और उस किसान को उसकी जायज मूल्य पर वो कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे, कोई सब्सिडी आपसे नहीं मांग रहा, वो अपने लागत का मूल्य मांग रहा है। उस लागत का मूल्य आप देने में सक्षम नहीं है। तो चुल्लू भर पानी में पिछली सरकारों को भी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो गन्ना किसानों ने पूरे उत्तर प्रदेश में विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया था। अब उस समय भी 1800 करोड़ रुपया बाकी था, जो बकाया था उसकी आरसी सरकार काट रही है। किसानों के हित रक्षा का काम कर रही है। जिन किसानों पर आरसी कटी है उनकी वसूली नहीं हो रही है। आरसी कटना और वसूली कराना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो जिंदगी का प्रैक्टिकल नहीं जानते वो ये बात बोलते हैं। गन्ना किसानों की जो चीनी मिले हैं उन पर सरकार दबाव बना रही कि चलाया जाए। गन्ना का जो समर्थन मूल्य है, अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि स्थिति क्या है। राष्ट्रीय लोक दल के लोग कह रहे हैं कि 1.5 महीना लेट हो गया। आदरणीय वाजपेयी जी जो मनोज जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। 1.5 महीना लेट हो गया, जबकि अधिकृत तौर से अभी 15 दिन ही हुए हैं लेट हुए। दिसंबर के मध्य तक सब चीनी मिलें चलती हैं और चलते ही रहेंगी। आपने कब से माना तो लेट हुआ, 15 दिन केवल लेट है। 7 चक्रवार्ता हो चुकी है। इस गन्ना की आरसी कट्टी जरूर हो सकती है मगर वसूली नहीं की जा रही है। दिल्ली की गद्दी पाना चाहते हैं बिना काम के। तो जिस किसान ने आपको उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपी है वही किसान उस उत्तर प्रदेश की गद्दी से आपको नीचे ले जाएगा। और ये राजनीतिक तौर तरीके अपनाना कोई आदमी भावनात्मक बात करना कि साहब सब चीज की जिम्मेदार सरकार है। सरकार जब अच्छा काम करती है, जब किसानों के बच्चों को साइकिलें बांटी जा रही हैं, जब किसानों को लैपटॉप भी बांटे जा रहे हैं, किसानों के ऋण माफ किए गए हैं, तब वाहवाही की बात करते हैं। अनिल दुबे साहब से बात करेंगे, अनिल दुबे साहब से ये बात करेंगे कि दरअसल जो लागत में वृद्धि की गई है, चीनी मिल मालिकी अपनी जगह है और चीनी मिलें नहीं शुरू हुई है, वो एक सरकार की भी परेशानी, उनकी भी परेशानी है, लेकिन किसानों की परेशानी को किसी ने क्यों नहीं समझा है इस दौरान जब कई राज्यों में समर्थन मूल्य ज्यादा है। इस पर भी बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आज मैं तेल छिड़क के अपने में आग देने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कम से कम चिंता तो नहीं करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे बड़ी दिक्कत है, आज मैं हकीकत में मरना चाहता हूँ।